आखिर क्यों सूर्य देव ने शनि देव को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया? अपनी माता के सम्मान के लिए क्यों शनि देव को अपने ही पिता सूर्य देव से लड़ना पड़ा था? दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको शनि देव के जन्म एवं सूर्य देव से हुए उनके विवाद के बारे में बताने वाले हैं। हमारा आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही रोमांचक होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो में आगे बढ़ा जाए। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव का विवाह देवी संध्या के साथ हुआ था, किंतु शनि देव के जन्म की कहानी बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। कहा जाता है कि देवी संध्या सूर्य देव के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी और इसी समस्या का निवारण करते हुए उन्होंने अपनी एक छाया या जिसे हम परछाई कह सकते हैं उसका निर्माण किया और अपनी छाया को सूर्य देव का ख्याल रखने का आदेश देकर स्वयं महादेव के ध्यान में लीन हो गई। एक रात्रि को सूर्य देव देवी संध्या के साथ प्रेम मिलन करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि वो जिसके साथ प्रेम मिलन कर रहे हैं वो देवी संध्या नहीं बल्कि उनकी परछाई है। हालांकि सूर्य देव को भी जल्द ही ये समझ में आने लगा कि देवी संध्या के व्यवहार में कुछ तो बदलाव आया है। तभी एक दिन असली देवी संध्या की तपस्या पूर्ण होती है और वो अपनी छाया को जंगल में मिलने के लिए बुलाती है और उससे कहती है, अब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो चुका है, इसीलिए अब तुम्हारे अंतर ध्यान होने का समय आ चुका है। देवी संध्या की बात सुनकर उनकी छाया जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि हे देवी, मैं तो आपकी ही छाया हूँ। अगर आप भी मुझे अपने पास से दूर कर देंगी तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? कृपया मेरे साथ ऐसा अनर्थ ना करें। तभी वहाँ एक पेड़ के पीछे से सूर्य देव भी उन दोनों के पास आ जाते हैं। दरअसल सूर्य देव को देवी संध्या की छाया पर संदेह हो गया था, इसीलिए उन्होंने उस छाया का पीछा किया और अपने सामने दो दो देवी संध्या को देखकर वो भी बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और पूछते हैं कि संध्या, अगर आप वन में थी तो इतने दिनों से मेरे साथ रहने वाली वो स्त्री कौन थी? अपने पति की बातें सुनकर देवी संध्या ने सूर्य देव को इसके पीछे की पूरी बात बताई, जिसके बाद सूर्य देव अति क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी अर्धांगिनी के अलावा अन्य किसी स्त्री को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, फिर वो चाहे मेरी पत्नी की छाया ही क्यों न हो। सूर्य देव की बातें सुनकर देवी संध्या की छाया उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन सूर्य देव उनको अपने पास आने से मना कर देते हैं और देवी संध्या की छाया वहाँ से रोते हुए चली जाती है। जल्द ही छाया को पता चलता है कि वो गर्भवती है और वो अपनी उसी अवस्था में महादेव की तपस्या करने लगती है और क्योंकि वो महादेव की तपस्या में लीन थी, इसीलिए वो भीषण गर्मी में भी गर्भावस्था के दौरान अपना सही से ध्यान नहीं रख पाती थी, जिसके चलते देवी संध्या की छाया की कोख में ही शनि देव का रंग काला पड़ जाता है और जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनका रंग और रूप देखकर माता छाया भी उनके इस रूप से बहुत आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि सूर्य देव का पुत्र होने के बाद भी शनि देव पूरी तरह से श्याम वर्णीय थे, यानी कि उनका रंग पूरी तरह से काला था। माता छाया के देखते ही देखते उनका शिशु एक बालक का रूप ले लेता है। तब माता छाया शनि देव से पूछती है कि हे पुत्र, तुम्हारा तो अभी अभी जन्म हुआ है, फिर तुम इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो सकते हो? और शनि देव बहुत ही मार्मिक उत्तर देते हुए अपनी माँ माता छाया से कहते हैं कि माता, मैं आपके घर में रहते हुए भी अपनी पीड़ा को सहन करता रहा और जिस पुत्र की माता स्वयं पीड़ा में हो उस पुत्र को तो समय से पहले बड़ा होना ही पड़ता है। उसके बाद शनि देव अपनी माता छाया से कहते हैं कि माँ, मैं आपके साथ हुए अन्याय से परिचित हूँ, इसीलिए चलिए हम दोनों पिताजी के पास चलते हैं और इस बारे में आपको आपका अधिकार दिलाऊंगा। इसके बाद शनि देव और माता छाया सूर्य देव के दरबार में पहुँचते हैं
माता छाया को देखकर सूर्यदेव और देवी संध्या दोनों ही बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सूर्यदेव माता छाया से कहते हैं कि अब तुम हमारे दरबार में क्या करने आई हो। सूर्यदेव का प्रश्न सुनकर माता छाया तो शांत खड़ी रहती है, लेकिन शनिदेव उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि इन्हें आपके पास मैं लेकर आया हूँ पिताश्री, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी माता के साथ न्याय करें। शनिदेव की बातें सुनकर सूर्यदेव अति क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि मूर्ख बालक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपना पिता कहने की। मेरा पुत्र कभी भी तुम्हारे रूप रंग का नहीं हो सकता है। न जाने तुम्हारी माता ने किसके साथ रिश्ता बनाया था, जिसके फल स्वरूप तुम पैदा हुए हो और भूलवश मुझे अपना पिता कह रहे हो। सूर्यदेव के मुंह से ऐसी बातें सुनकर माता छाया रोते हुए उनसे कहती है कि हे स्वामी, कृपया ऐसा कहकर मेरे चरित्र पर लांछन मत लगाइए। मैंने तो सदा हृदय से आपको अपना स्वामी माना है और हमारा ये पुत्र उसी का परिणाम है। अपनी माता को इतना बेबस देखकर शनिदेव क्रोध की अग्नि से भर जाते हैं और अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर देते हैं। शनिदेव का क्रोध इतना बढ़ चुका था कि समस्त संसार में धीरे धीरे अंधकार छाने लगा, जिससे सूर्यदेव के साथ साथ अन्य सभी देवगण भी चिंतित हो उठे। लेकिन अंततः माता छाया शनिदेव का क्रोध शांत करवाती है और अपने पुत्र से कहती है कि पुत्र, अगर तुमने अपना क्रोध शांत नहीं किया तो ये समस्त संसार सदैव के लिए अंधकार में चला जाएगा। इसलिए कृपया करके शांत हो जाओ। अपनी माता की आज्ञा मानते हुए शनिदेव ने अपने क्रोध को काबू में किया, जिसके बाद इस धरती पर फिर से सूर्यदेव की किरणें पड़ने लगी और संसार में फिर से रोशनी लौट आई। शनिदेव की शक्तियों को देखकर सूर्यदेव को ये विश्वास हो गया कि शनिदेव उन्हीं का पुत्र है। इसके बाद वो माता छाया से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि हे देवी, मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। साथ ही अब तक मुझसे जो भूल हुई है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके बाद सूर्यदेव माता छाया और शनिदेव को भी स्वीकार कर लेते हैं। शनिदेव को भी अपनी शक्तियों का आभास हो जाता है, लेकिन वो उन पर अपना नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से वो महादेव की आराधना करते हैं और महादेव उन्हें सौर मंडल में जगह देते हैं। साथ ही उन्हें न्याय का देवता भी घोषित करते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।